बैक इन योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी है। इससे पहले की वीडियो में हमने व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं व्यक्तित्व के जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिटरमाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे पहली वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज़, अर्थात व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, जिसमें साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई है। इस सिद्धांत को व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं, जो कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। सेकंड है टाइप थ्योरी, अर्थात व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत। नेक्स्ट है ट्रेट थ्योरी, अर्थात व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। नीड थ्योरी, व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत। अब विशेष तौर से हमें जो थ्योरीज करनी है उसमें हम सबसे पहले करते हैं टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, जिसे व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत भी कहते हैं। जब व्यक्तियों के किसी समूह के गुण आपस में मिलते हैं जिससे उन्हें पहचाना जा सके, वही व्यक्तित्व के प्रकार कहलाते हैं। हम सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कुछ व्यक्तियों में कॉमन होते हैं, जैसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। हाँ, जो व्यक्ति शर्मीले होते हैं, कुछ व्यक्ति क्रोधी होते हैं, कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं। तो ये अलग अलग व्यक्तित्व के गुण होते हैं जिनको हम आपस में जिसे देखकर उनसे पहचाना जा सकता है कि अमुक व्यक्ति बहुत सामाजिक है, अमुक व्यक्ति बहुत धार्मिक है। तो इनके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया उसी को प्रकार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे जो इसकी प्राचीन थ्योरी है, ओल्डेस्ट थ्योरी व्यक्तित्व की है, वो है आपकी हिप्पोक्रेटस के द्वारा। हिप्पोक्रेटस ने जो ये सिद्धांत दिया था व्यक्तित्व का, ये ईसा से लगभग 400 वर्ष पहले दिया था। और ये ही वो थ्योरी है जिसके द्वारा सबसे पहले मानव के व्यक्तित्व को मापने का प्रयास किया गया, उसके बारे में कुछ व्याख्या करने के लिए कहा गया। अब ये जो व्याख्या है हिप्पोक्रेटस के द्वारा दी गई है, ये शरीर के 4 द्रव्य पदार्थों के आधार पर है। इट मीन्स जो हमारे शरीर से रासायनिक तत्व या हार्मोन्स निकलते हैं, उनके आधार पर ये जो प्रकार दिए गए हैं हिप्पोक्रेटस के द्वारा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं इन्होंने ये कौन कौन से प्रकार बताए हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 द्रव्य पदार्थ हैं। इनमें से इन्होंने कहा येलो बाइल निकलता है, ब्लैक बाइल निकलता है, ब्लड बाइल और कफ पित्त वाले। तो पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे पीले पित्त, अर्थात जिनका जो येलो बाइल होता है। हाँ, वो कैसे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं? तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्रोधी होते हैं, तुनक मिजाज, यानी कि छोटी छोटी सी बातों पर नखरे करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सैल हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, इसीलिए इनको हम कॉलरिक भी बोलते हैं। कुल मिला के जो पीले पित्त वाले व्यक्ति होते हैं वो संवेगात्मक रूप से कमज़ोर व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात कर रहे हैं ब्लड बाइल, अर्थात रक्त पित्त वाले। ऐसे व्यक्ति जिनका जो रक्त होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, रुधिर की मात्रा अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति आशावादी होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, उत्साही होते हैं, किसी भी काम को मन से इच्छापूर्वक करते हैं, को हम सैंग्विनिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो हमारे थर्ड टाइप के हैं वो हैं काला पित्त वाले, यानी कि ब्लैक बाइल, जिनका पित्त काला होता है। इसके लिए हिप्पोक्रेटस ने कहा था ये जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत ज़्यादा निराशावादी होते हैं, दुख में डूबे रहते हैं, ठीक है, इनके अंदर अवसाद अधिक होता है, तमस की अधिकता होती है। हाँ, हम जानते हैं सत रज तम 3 गुण होते हैं, तो इसमें तमस की इन व्यक्तियों में अधिकता होती है। कफ पित्त वाले अर्थात फ्लेम, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो विरक्त रहते हैं, शांत रहते हैं, इनके अंदर ज़्यादा इमोशन सक्रिय नहीं होते, निष्क्रिय इमोशन होते हैं इनके, ठीक है, इमोशन लेस होते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। तो इस तरह से हिप्पोक्रेटस ने ये 4 प्रकार बताए व्यक्तित्व के, जो कि इन्होंने इनके हार्मोन्स के बेस पर बताए। तो जो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड बाइल एंड फ्लेम। फ्रेंड्स, वो था हमारा हिप्पोक्रेटस का ओल्डेस्ट थ्योरी, हाँ, टाइप थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी। इसके बाद कुछ नवीन मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत बताए हैं। तो ये क्या है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप थ्योरी में जो हम
क्लासीफाई करेंगे, दो कैटेगरी में करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, अर्थात व्यक्ति के शरीर के आधार पर, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, और दूसरा करेंगे मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं, पहले इधर ही देख लेते हैं। जो सबसे पहले इसमें बात आती है वो आती है क्रैशमर की। क्रैशमर ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो शारीरिक गुणों के आधार पर किया था। सेकंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आएगा आपका शेल्डन महोदय ने किया था। शेल्डन ने भी शारीरिक गुणों के आधार पर, यानी कि शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को क्लासीफाई करने की कोशिश करी। लेकिन मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो किया था वो युंग ने किया था और स्प्रेंगर ने किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो क्रैशमर का वर्गीकरण था वो किस बेस पर था। तो क्रैशमर ने जो व्यक्तित्व का क्लासिफिकेशन किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो दो तरह के मानसिक रोग होते हैं, जिसमें एक हम बोलते हैं मनोविकलता और दूसरा बोलते हैं उत्साह विषाद। ये दो रोग होते हैं। इन दो रोगों का इन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया। एक्चुअली इन्होंने जो अपना पर्सनैलिटी का क्लासीफाई किया है वो मनोरोगियों की कंडीशन को देखकर किया है। तो देखते हैं इन्होंने किस तरह से इसका वर्गीकरण किया है। क्रैशमर ने सबसे पहले बताया कि जो व्यक्ति गोलाकार होते हैं, जिनकी पेट निकला हुआ होता है, छोटे होते हैं, कद में गोल मटोल होते हैं, वे व्यक्ति सामाजिक होते हैं, साहसी होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, और उनको इन्होंने पिकनिक का के नाम से कहा है। दूसरा इन्होंने कहा है जो व्यक्ति लंबे होते हैं, एक तरह से क्रशकाय, एस्थेनिक। ये जो व्यक्ति होते हैं, जो लंबे व्यक्ति होते हैं, इनका जो शरीर होता है वो पतला होता है, चपटा होता है। इनके साथ साथ जो शरीर के अंग होते हैं वो भी लंबे लंबे पतले पतले होते हैं। इनकी जो चेस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होकर तंग सी होती है। साथ ही साथ जो आपकी मसल्स होती हैं इस व्यक्तियों की, क्रशकाय व्यक्ति या लंबकाय व्यक्तियों की मसल्स भी कम डेवलप्ड होती हैं, वज़न कम होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से चिड़चिड़े और असामाजिक तत्व वाले गुण होते हैं। और एक तरह से जो व्यक्ति होते हैं इनको सीज़ोफ्रेनिया रोग होने की संभावना अधिक बनी रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हो गए गोलाकार, दूसरे हो गए लंबाकार। अब थर्ड हम जो बात कर रहे हैं वो सुडौलकाय हैं, यानी कि पुष्टकाय, जो जिनको फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, एथलेटिक्स टाइप के होते हैं, जो खिलाड़ी टाइप के होते हैं। तो जो खिलाड़ी टाइप के व्यक्ति होते हैं, एथलेटिक टाइप के व्यक्ति होते हैं, उनके कंधे चौड़े होते हैं, उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। साथ ही साथ इनकी जो नेचर होती है वो नॉर्मल होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी वो किसी बात पर गुस्सा हो जाए, बहुत जल्दी किसी बात पर परेशान हो जाए। नॉर्मल नेचर के होते हैं, साहसी, सफल और सामाजिक व्यक्ति होते हैं। समाज में इनका उठना बैठना अच्छे ढंग से होता है। और लास्ट टाइप जो इन्होंने बताया वो बताया मिश्रकाय व्यक्ति, अर्थात ये जो व्यक्ति होते हैं इसे इन्होंने डाइस्प्लास्टिक के नाम से, जो इन सभी जो गुण होते हैं, यानी कि लंबकाय, गोलाकाय, सुडौलकाय, ये सभी गुण इन व्यक्तियों के अंदर मिश्रित रूप से मिलते हैं। इस तरह से क्रैशमर ने जो ये वर्गीकरण किया था ये दो मनोरोगियों के, दो मानसिक रोगियों के ऑब्जर्वेशन के आधार पर किया था। और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी फिजिक एंड कैरेक्टर्स, उसमें इन्होंने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन किया था। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन। ये जो किया गया है शेल्डन महोदय के द्वारा किया गया है। इन्होंने लगभग 4000 स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर पहले स्टडी की और उसके आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी, क्योंकि क्रैशमर की जो थ्योरी थी उससे सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो मनोरोगियों के ऑब्जर्वेशन के आधार पर दी थी। पर इन्होंने नॉर्मल 4000 स्कूल स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन किया और उसके आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इनकी थ्योरी को हम सोमेटोटाइप थ्योरी के नाम से भी बुलाते हैं, साथ ही साथ हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी के नाम से भी बुलाते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। हालांकि इनके जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं काफ़ी हद तक क्रैशमर के व्यक्तित्व के प्रकार से मिलते जुलते हैं। जैसे गोलाकाय को इन्होंने बोला एंडोमॉर्फिक व्यक्ति। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका शरीर, आपको ध्यान है इससे पहले भी हमने किए थे, पिकनिक टाइप जो हमारे क्रैशमर ने बताया था, गोलाकार, गोलमटोल होते हैं। इन्होंने भी कहा आराम पसंद होते हैं, भावुक होते हैं। आपने देखा होगा जो ऐसे गोलमटोल मस्त व्यक्ति होते हैं वो मस्त रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, खाने पीने के शौकीन होते हैं, सुख चाहने वाले होते हैं और अधिक से अधिक उनके मित्र बनते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड आयताकार अर्थात मेसोमॉर्फिक, जिनका शरीर लगभग आयत के समान होता है।
अगर हम देखें तो एक तरह से जो हमारे एथलेटिक्स टाइप के व्यक्ति थे क्रैशमर के अनुसार, वो लगभग इससे मिलते जुलते हैं। गठीला शरीर होता है, मजबूत शरीर होता है, शक्तिशाली होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, इनका अचीवमेंट लेवल भी अच्छा होता है, लेकिन ये किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। साहसी होने के साथ साथ ये अपने आप को स्वतंत्र रखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लंबाकार एक्टोमॉर्फिक। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल आप देखिए जो क्रैशमर ने दिया था एस्थेनिक, इसके हिसाब से ही लगभग दुबले पतले कमज़ोर होते हैं, संवेदनशील होते हैं, आक्रामक होते हैं, थोड़े फुर्तीले होते हैं, लेकिन इनकी जो मसल्स होती हैं वो कम डेवलप्ड होती हैं और ऐसे व्यक्ति कम सोशल होते हैं। समाज में ज़्यादा उठना बैठना ऐसे व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। इस तरह से शेल्टन महोदय ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया था, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पॉइंट्स हमारा जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। जुंग मनोवैज्ञानिक थे, काफ़ी समय तक इन्होंने फ्राइड के संग काम किया था, लेकिन इनका व्यक्तित्व के विषय में अपने अलग ही विचार थे। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कुछ जगह इनको 2 कैटेगरीज भी दिखाई गई है, लेकिन आज के समय में हम इनको 3 कैटेगरीज मान के चलते हैं, जिसमें इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। ये इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? जो व्यक्ति अपने आप में लगे रहते हैं, जिनको समाज से ज़्यादा मतलब नहीं होता, अपने कामों में लगे रहते हैं, ज़्यादा सामाजिक नहीं होते, ज़्यादा व्यवहार कुशल नहीं होते, सिर्फ अपनी पढ़ाई में अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। हाँ, इनके ज़्यादा मित्र नहीं होते, अपने काम को बहुत मन से करते हैं। ऐसे व्यक्ति आपके इंट्रोवर्ट होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हम बोलते भी हैं ये बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। ये जो वर्गीकरण है ये साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जुंग का वर्गीकरण। इससे पहले जो हमने किया था वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर था। तो एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति कौन सा होता है? जो व्यक्ति समाज में उठ बैठता है, हंसमुख होता है, उसके मित्र बहुत सारे होते हैं, अपने आप को अकेला कभी नहीं छोड़ता, व्यक्तियों से, मित्रों से घिरा रहता है, अपनी बातों से सबको आनंदित करता है। हाँ, कुल मिलाकर अपनी जगह अपनी समाज में बहुत आसानी से ऐसे व्यक्ति बना लेते हैं। और एम्बीवर्ट ऐसे व्यक्ति जो इन दोनों के मध्य के होते हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बीच का जिनका व्यक्तित्व होता है। सिचुएशन के हिसाब से इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट में जो अपने को तैयार रखते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे कहलाते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व के मालिक। तो ये थे 3 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जुंग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप थ्योरी वाज स्प्रेंगर। स्प्रेंगर ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रकार के आधार पर किया है और ये मनोवैज्ञानिक इनकी विशेषताओं के आधार पर किया। इन्होंने कहा जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो 6 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया। सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, ऐसे व्यक्ति जो सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, अपने नियमों कानूनों पे चलते हैं, जैसे गांधी जी सिद्धांतवादी थे, अहिंसा और परम धर्म उनका सिद्धांत था। सौंदर्यवादी ऐसे व्यक्ति तो जैसे कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, जिन्हें सौंदर्य से ज़्यादा प्रेम होता है, प्रकृति प्रेमी होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं, साहित्य प्रेमी होते हैं। सोशल व्यक्तित्व अर्थात सोशल जो होते हैं, जो समाज में जल्दी से घुल मिल जाते हैं, जिनके मित्र अधिक होते हैं, जो समाज में बैठते हैं, उठते हैं, सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व इन्होंने सामाजिक व्यक्तित्व का। नेक्स्ट है आर्थिक, जो पैसे को बहुत अधिक महत्व देते हैं, कहते हैं ना ये बहुत ही मनी माइंडेड है। तो ऐसे व्यक्तित्व जो होते हैं इन्होंने कहा है वो आर्थिक या इकोनॉमिकल पर्सनैलिटी उनकी होती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल, जो राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बचपन से ही आपने देखा होगा कुछ बच्चों को नेतागिरी की ज़्यादा शौक होते हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व जिनको अंदर पॉलिटिकल क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं उसको इन्होंने राजनीतिक व्यक्तित्व कहा। नेक्स्ट है धार्मिक या रिलीजियस, ऐसे व्यक्ति जो धर्म में, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके चलते हैं, पूर्णतः ईश्वरवादी होते हैं, ठीक है, उनको इन्होंने धार्मिक व्यक्तित्व कहा। इस तरह से स्प्रेंगर महोदय ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए: सौंदर्यवादी, सैद्धांतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। तो फ्रेंड्स ये था हमारा व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत। अब जो हम आगे करने जाएंगे वो है हमारा व्यक्तित्व का ट्रेट थ्योरी अर्थात शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत के विषय में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी होगी। ट्रेट थ्योरी में हम 2 थ्योरी पढ़ेंगे, ऑलपोर्ट की थ्योरी और कैटल की थ्योरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।